Good morning, students. I am Shahid sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर था डिस्कवरिंग ट्रुथ. So I think today we have finished this chapter. I think it is the last two passages. So today we have finished that. और I hope you will have everyone purchase a book, क्योंकि मार्केट खुली थी, मैसेज थ्रो भी किया था हमने. सो ये हमारा लास्ट के दो पैसेज बच रहे हैं. टुडे वी हैव फिनिश्ड इट. आज हम इनको पूरा कर लेंगे. तो लेट्स सी. द नाइट ऑफ द स्केन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स. रात में जो उसका स्कैन किया गया था और जो काम करने वाले वर्कमैन थे वो कैरिड टूट को उठाकर ले गए फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. टॉम से उनके बॉक्स में. लाइक पेल बैरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर इनटू द स्वेरलिंग सैंड आउटसाइड. पेल बैरियर्स का मतलब होता है अर्थी उठाने वाले जैसे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं. जैसे कि अर्थी उठाकर लोग ले जाते हैं, इस तरह से वो दे क्लाइम्ड ए रैम्प, एक रैम्प पर चढ़े, एंड फ्लाइट ऑफ स्टीयर इनटू द स्वेरलिंग, और फिर एक सीढ़ियों से ऊपर गए फ्लाइट, और एक घूमती हुई रेत, बाहर घूमती हुई रेत में चले गए. देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर डेट हेल्ड द स्कैनर. उसके बाद वो उस हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर चले गए जिसके अंदर वो स्कैनर रखा हुआ था. ट्वेंटी मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, टू मैन एमर्ज स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न्ड विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. जो दो आदमी बहुत तेजी से वापस आए थे और जो उनके पास ही में ऑफिस था उसमें गए और वापस दो जोड़ी पंखों को लेकर गए. टू पेयर प्लास्टिक फैंस. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ ए सैंड इन ए कूलर फैन. क्योंकि $1 million स्कैनर, $1 million का जो स्कैनर था वो बंद हो गया था क्योंकि उसके कूलर जो फैन थे उसमें रेत जम गया था, उसने उसको चौक कर लिया था. द $1 million स्कैन हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन. कर्स ऑफ द फरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली. शायद ये इस फरो का श्राप है, मजाक में एक गार्ड ने कहा, मजाक के तौर में कहा कि जो फैन बंद हुआ है, स्कैनर जो बंद हुआ है लाखों रुपए का, $1 million का, ये फ्रो का श्राप है. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. फाइनली जो हमने अतिरिक्त फैन काम पर लगाए थे उन्होंने उसको फिनिश कर दिया. जो सारा प्रोसीजर था वो हमारा फिनिश हो गया. आफ्टर चेकिंग डेट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट. और चेक करने के बाद देखा कि कोई भी डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है. द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम. टेक्नीशियंस ने उसको वापस उन वर्कमैन को लौटा दिया और वो उसको उठाकर वापस उसके बॉक्स में ले गए, टॉम में ले गए, उसका जो वो टॉम बना हुआ था. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन. जो अभी 3 घंटे से कम ही कुछ टाइम था कि उसको उसके टॉम से हटाया गया था, यानी उसको रिमूव किया गया था. द फ्रो अगेन रेस्टेड इन पीस. फ्रो को वापस उसी जगह पर आराम करने के लिए रख दिया गया.
वेयर द फ्यूनरियल प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर बहुत समय पहले पुजारियों ने उसको अंतिम संस्कार किया था उनका, जहाँ पर पुजारी ने उसका अंतिम संस्कार किया था। बैक इन ट्रेलर ए टेक्नीशियंस पुल्ड अप ए एस्टोनाइजिंग का मतलब आश्चर्यचकित, एस्टोनाइजिंग इमेज ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। वापिस ट्रेलर पर टेक्नीशियन से एक आश्चर्यचकित रूप से उसकी जो तस्वीरें ली थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ली थी। ए ग्रे हेड टुक सेव फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। स्कैटरिंग का मतलब होता है स्कैटर होता बिखरा होता है, बिखरा हुआ स्कैटरिंग। पिक्सल मतलब जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती है, पिक्सल पड़ जाते हैं जब हम किसी फोटो को थोड़ा बढ़ाते हैं तो उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, पिक्सल पड़ जाती हैं। तो उसमें एक सफ़ेद सा हेड दिखाई दिया और जिसको पिक्स करने पर थोड़ा बड़ा करने पर पिक्सल पड़ रहे थे, उसमें बिखर रहे थे। एंड द टेक्नीशियन स्पॉन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। टेक्नीशियंस ने उसको कई एंगल से झुकाया, कई डायरेक्शन में दिया। नेक vertebra appeared as clearly as in an anatomy classes। उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल ऐसे स्पष्ट दिखा रही थी जैसे आमतौर पर हम अपनी एनाटॉमी क्लासेस में जो साइंस की लैब होती हैं उसमें वो अस्थिपिंजर सा लटकाए रखते हैं, उसमें दिखता है। ऑन द अदर इमेज रिवोल्ड ए हैंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब गैज एंड ए ट्रांसेक्शंस ऑफ द स्कुल। कई एंगल से सेवरल व्यूज थे, हमने उसको देखा, उसकी पांसू वगैरह, उसकी जो अस्थिपिंजर था वो। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सीटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवा स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। ये सब करने के बाद जाही हवस मुस्कुराते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए थोड़ी राहत की सांस लेता है और वो कहता है कि कुछ भी जो है वो गलत नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, यानी कुछ भी गलत उनके साथ नहीं हुआ। आई डोंट स्लीप लास्ट नाइट। मैं कह रहा कि मैं पूरी रात, पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। नॉट फॉर ए सेकंड, इवन एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोया था। ही सैड, उसने कहा। आई वॉज सो वराइड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, पर अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय हमने उस ट्रेलर को छोड़ा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और धातु की सीढ़ियों से हम नीचे ग्राउंड पर रेत पर आ गए। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, जो हवा थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी, रुक गई थी। द विंटर एयर ले कुड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। वो कह रहा कि हवा बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसा कि आमतौर पर सर्दियों में शांत हवा होती है, और ये जो घाटी थी, मृत्युओं की जो घाटी थी, वो अपने आप में बिल्कुल ऐसी ही थी। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन। बिल्कुल जो तट का टॉम्ब का एंट्रेंस जो था, दरवाजा जो था, उसके सामने ओरियन खड़ा था। द कंस्टलेशंस दैट द एंशियंट इजिप्टियंस नाउ एज द शोयल ऑफ ओसिरस। और जो प्राचीन मिस्र के जो लोग हैं उसको ओसिरियस की आत्मा मानते हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो यानी मृत्यु के बाद का जो देवता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वो उस जो राजा बच्चा था जो उस किंग को देख रहा था। तो बेटा ये आपका लेसन था और ये फिनिश हो गया है। तो आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चंस आंसर। सो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतना ही, आपका लेसन फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।